हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति का पार्ट 6। और आज पार्ट 6 में हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 5.6 और स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण 5.6 की। लेट्स स्टार्ट। हम इसको पढ़ते हैं एक एक करके और समझने की कोशिश करते हैं कि इस उदाहरण में हमसे क्या पूछा गया। m बराबर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज सतह पर v इनिशियल, इसका मतलब है प्रारंभिक जो उसकी वेग है वो है 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए x बराबर 0.10 मीटर से x बराबर 2.01 मीटर के खुरदरे हिस्से में प्रवेश करता है। गुटके पर लगने वाला बंधक बल Fr इस क्षेत्र में x के व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें Fr की वैल्यू हमें दे रखी है। देखिए, इस उदाहरण में हमसे ये बोला गया है कि हमारे पास एक गुटका है। ओके, ये हमारे पास एक गुटका है जिसका जो द्रव्यमान है वो है 1 kg। 1 kg का द्रव्यमान का एक गुटका हमारे पास है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक जो उसकी चाल है वो है 2 मीटर पर सेकंड। ये 2 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ गुटका एक खुरदरे हिस्से में प्रवेश करता है। मान लेते हैं ये अभी इस समय यहाँ पर है, लेकिन इसके आगे क्या होगी, एक खुरदरी सतह होगी। खुरदरी सतह की डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर के, यानी दिस इज 0.10 मीटर से लेकर के 2.01 मीटर, यानी जो इतनी डिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक की, यह एक खुरदरी सतह है जहां पर गुटका कुछ देर में प्रवेश करने वाला है। ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि गुटके पर लगने वाला मंदक बल मतलब होता है कि जब ये गुटका इस वाली खुरदरी सतह में प्रवेश करेगा, क्योंकि ये एक फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शन होगा, एक घर्षण बल उस पर लगेगा। यस, हम जानते हैं घर्षण बल लगेगा जो कि उसकी गति का विरोध कर रहा होगा। उसी घर्षण बल को यहाँ पर मंदक बल कहा गया है। मंदक बल को डिनोट किया है Fr से। मंदक बल की जो वैल्यू है यहाँ पर वो हमें गिवन है, दैट इज -k/x। यह किसके लिए है मंदक बल? 0.1 से लेकर के 2.01 जो कि खुरदरी सतह है वहां पर इस गुटके पर लगने वाला बल है। और इस मंदक बल की वैल्यू 0 होगी इसके बाहर, मतलब जब गुटका इस वाले क्षेत्र से, जो खुरदरी सतह है उससे, चाहे वो इस साइड हो या फिर वो इस साइड हो, मतलब जब वो आगे निकलेगा वहां पर मंदक बल 0 होगा। ठीक है। के की वैल्यू हमें गिवन है, के जब हम इसको यूज करेंगे फॉर्मूले में तो हमें के की वैल्यू 0.5 जरूर रखनी है। गुटका जैसे ही खुरदरे हिस्से को पार करता है, इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा और चाल दैट इज वी फाइनल की गणना कीजिए। तो हमसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि जब गुटका इस खुरदरी सतह से यहाँ पर इस सतह से बाहर निकलेगा तो उस समय उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और साथ ही साथ हमें चाल बतानी है कि उसके बाद में चाल कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप इससे पहले खुद ट्राई कीजिए कि कैसे आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो यूज करेंगे फॉर्मूला, वो हम इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय की हेल्प से निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय की हेल्प से इजिली इसको निकाल सकते हैं, इसके आंसर्स को। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अकॉर्डिंग जो W होता है, किया गया जो कार्य होता है, वह बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि K फाइनल माइनस K इनिशियल। ये हम जानते हैं कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होते हैं W के। क्या हमें इस क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू पता है? हमें निकालना है क्या? सबसे पहले हमें ये जानना होता है, हमें निकालना है के फाइनल यानी अंतिम गतिज ऊर्जा हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या हम के आई निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि के आई का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पे जो चाल है वो इनिशियल चाल है, क्योंकि प्रारंभिक चाल है, क्योंकि हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें एम भी गिवन है, कितने गुटका कितने किलोग्राम का था, 1 किलोग्राम का गुटका हमारे पास है। और जो इनिशियल चाल है वो भी हमें पता थी, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये पता है, तो हम यहाँ से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। क्या हम यहाँ से W निकाल सकते हैं, यानी क्या हम ये निकाल सकते हैं कि उस गुटके पर किया गया कार्य कितना है? ऑफ कोर्स, अगर आपको कार्य का फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हैं इसको। कार्य का फॉर्मूला होता है F dx
हमें जानते हैं कि FDX कार्य का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें टोटल निकालना है और हम जानते हैं कि गुटका जो है वो एक इनिशियल पॉइंट हमें दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक उसका हमें फाइनल पॉइंट भी दे रखा है कि कहाँ तक गुटके पर जो है कार्य किया जा रहा है खुरदरी सतह में, हम जानते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो उसकी इनिशियल जो उसके डिस्टेंस है फाइनल डिस्टेंस तक, उसका हमें इंटीग्रेशन या समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि जो गुटका है वो खुरदरी सतह में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमें यहाँ पे निकालना है। तो क्या हमें बल का हमें यहाँ पे वैल्यू पता है? यहाँ पर जो बल लगेगा खुरदरी सतह पर गुटके पर वो एक मंदक बल होगा, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हमें ये सारी चीजें पता है तो यहाँ पे इजिली हम के फाइनल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको निकालते हैं। देखिए हमें के फाइनल की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रख देंगे के फाइनल, और इस साइड लेके जाएंगे हम क्या, W प्लस के इनिशियल को, हम इस तरह से इसको लेके जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह का हमारा फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के इनिशियल प्लस इंटीग्रेशन निकालेंगे 0.1 से 2.01, क्योंकि डिस्टेंस है उस मंदक, जो मंदक वाली सतह है, ठीक है, मतलब सॉरी खुरदरी सतह जो है। फिर हमने लिखा है माइनस के अपॉन एक्स dx, जो कि हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। आप इसमें यहाँ पे के इनिशियल की वैल्यू रख देंगे तो हाफ mv² आ जाएगा, माइनस आप रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, जब हम वन अपॉन एक्स को जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आती है log x। तो आपको लॉग पता होनी चाहिए, हम मैथ्स में पढ़ते हैं इसको। तो log x से यहाँ पे जो है वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और जो यहाँ पे लिमिट है वो है 0.1 से 2.01 तक। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं लॉग को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कि लॉग आ जाएगा, यह जाएगा 2.01 माइनस माइनस 0.1। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को जो है यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको डिवाइड में दे सकते हैं यहाँ से, इस तरह से कि लॉग जो होगा लॉग 2.01 डिवाइड बाय 0.1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, देखो के लॉग 2.01 डिवाइड बाई 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, देखो यहाँ पे 2 आएगा इसको सॉल्व करके, यहाँ पे 0.5 लॉग 20.01 आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जब आपको डिवाइड करेंगे, आपको लॉग 20.01 की जो है वैल्यू चेक करनी है लॉग टेबल से। जब आप उसको चेक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.5। तो आपको लॉग टेबल यहाँ पे यूज करना है और वहां से इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपकी जो है ये के फाइनल एनर्जी निकल कर आ जाएगी, और वो आएगी 0.5 जूल, जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। ओके, तो नेक्स्ट में क्या कैलकुलेट करना था, नेक्स्ट हमें ये कैलकुलेट करना था कि अंतिम चाल कितनी होगी, गुटके की अंतिम चाल यानी वी फाइनल कितना होगा। तो हम इजिली यहाँ पे ये वी फाइनल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम के फाइनल निकाल चुके हैं। तो हम जानते हैं कि के फाइनल जो होता है, यानी अंतिम जो गति ऊर्जा थी वो कितनी थी, दैट इज हाफ, जस्ट वेट, हाँ, के फाइनल कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वी कौन सा वाला है, दिस इज वी फाइनल है, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि हमें वी फाइनल निकालना है तो वी फाइनल को हम यहीं पे रख देंगे, और यहाँ से हम इसको अरेंज कर देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आ जाएगा √2 kf डिवाइड बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू जानते ही हैं, kf हमने निकाला है 0.5, और एम कितना है, एम ऑफ कोर्स 1 kg था हमारे पास। तो उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा ये उदाहरण सॉल्व हो जाता है, जहाँ पे हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो भी हमने सीखा था उसको हमने यहाँ पे अप्लाई करा, और यहाँ से हमने इसको इजिली सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा की। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, राइट। स्थितिज ऊर्जा मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है जब वो एक स्थिति में है, यानी जब वो रेस्ट में भी है तभी भी उसके अंदर एक एनर्जी होती है, और जैसे ही वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी तो उसकी वही जो एनर्जी होगी वो काम करेगी, वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगी। और वर्क डन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्थिर ऊर्जा की धारणा जो का मतलब है संग्रहित ऊर्जा से संबंधित है। संग्रहित मतलब जो भी उसके अंदर कलेक्शन है, या जो भी उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर है, किसी भी वस्तु के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर है
उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि किसी खींचे हुए तीर कमान की तार या डोरी पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश, इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है हमारा। देखिए आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तीर, जो एक कमान है, जो धनुष बाण है, वहां पे एक तीर जो है यहाँ पे लगाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये है रेस्ट में, बिल्कुल ऐसे खड़े होके यहाँ पे ये खड़े हो रखे हैं बिल्कुल तीर को पकड़ के। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो तीर है अभी रेस्ट में है, तो क्या इसके अंदर एनर्जी होगी? यस, इसके अंदर जो एनर्जी इस समय है उसी को हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा आपने कैसे मान लिया कि इसके अंदर एनर्जी है इस समय? क्योंकि जैसे ही ये तीर छोड़ा जाएगा, जैसे ही ये तीर छोड़ा जाएगा, तो आप देखेंगे ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। अब ये वर्क डन जो करेगा, इसने वर्क डन क्यों करा? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब ये पोटेंशियल एनर्जी, जब ये वस्तु जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ये छोड़ी जाएगी, जब ये मोशन में आएगी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में या गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। और फिर वो क्या, कुछ ना कुछ वर्क डन वहां पे जो है किया जाएगा। ओके, इसको हम आगे समझेंगे और डिटेल में। वैसे तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पिंड की जो स्थित ऊर्जा या संचित ऊर्जा हम इसे कह सकते हैं, वो उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण होती है। पिंड को मुक्त रूप से छोड़ने पर उसकी संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, जब वो रेस्ट में होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक संचित ऊर्जा होगी जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब उसे मुक्त रूप से छोड़ा जाएगा तो उसकी जो वही स्थितिज ऊर्जा होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। इसका हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक हथौड़ा है, जिसको हम हथौड़ा है और हमें इस कील को ठोकना है, लेकिन अभी हमने कुछ वर्क डन नहीं किया है। हमने क्या किया है? हमने सिर्फ हथौड़े को पकड़ के रखा है। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हथौड़ा जो है अभी क्या है, वो रेस्ट में है। राइट, अभी मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। तो क्या आप कहेंगे कि इसके अंदर कुछ एनर्जी है? ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ एनर्जी होगी। इसकी स्थिति के कारण इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। अब आप कहने से मानेंगे कि इसके अंदर एनर्जी है, क्योंकि जैसे ही हम इसको मुक्त छोड़ देंगे, यानी जैसे ये मोशन में आएगा, जैसे ही इसने क्या है, ये मोशन में आएगा, यानी हम ऐसे कील को ठोकने जाएंगे तो हम देखेंगे कि कील जो होगी वो क्या होगी, वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, कील के ऊपर वर्क डन करेगा। क्योंकि इसके अंदर एनर्जी थी इसलिए हम ये काम कर पाए। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है, जैसे ही ये मोशन में आ जाएगा, जैसे ही ये गति में आ जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी एनर्जी में, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हम एग्जांपल लेंगे गिरती हुई गेंद का। मान लेते हैं कि बिल्डिंग है और वहां से कोई हमने गेंद है या फुटबॉल टाइप के, जिसे हम क्या है गिरा रहे हैं ऊपर से। उस समय हम देखेंगे किस तरह से वहां पे स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा में हम रिलेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही साथ जो कि अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एक स्थितिज ऊर्जा होती है, कोई पिंड है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है, उसकी स्थिति के कारण जैसे ही वह पिंड मोशन में आएगा यानी गति की स्थिति में आएगा, उसकी जो टोटल स्थितिज ऊर्जा होगी वो चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी किसमें? गतिज ऊर्जा में। तो आप ये कैसे मानेंगे कि वही स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में चेंज हुई है? तो इसको हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं कि वही जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम ये मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एक गेंद होती है जो बिल्डिंग में रखी हुई गेंद है, यहाँ पे एक कोई गेंद मान लेते हैं या फुटबॉल मान लेते हैं जो ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो जहाँ पर जो गेंद है उसको नीचे आना चाहिए। नीचे क्यों आना चाहिए उसको? क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है उसको नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन बॉल कहाँ पे है? बॉल ऊंचाई पर है। बॉल ऊंचाई पर है, इसका मतलब क्या होगा कि उसने कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, एक बाह्य कारक है जो कि उस पर काम कर रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। यही कार्य उसमें स्टोर हो जाता है किसके रूप में? एमजीएच। एमजीएच क्या होता है? एमजीएच होता है स्थितिज ऊर्जा। राइट, ये ग्रेविटेशनल बल के विरोध एम द्रव्यमान का है, एच हाइट पे रखा गया कोई पिंड है, यही उसका ये जो कार्य होता है, यही उस कार्य जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में वहां पे स्टोर हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, यही क्या होता है? यही हमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम ये देखते हैं किसी पिंड की h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उसी पिंड को उसी ऊंचाई तक उठाने में गुरुत्वाकर्षण बल
द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता चल जाएगा, दैट इज VH बराबर mgh। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। VH क्या है यहाँ पे, VH मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं VH से। ओके, तो अभी हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे, जब काइनेटिक एनर्जी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यस, उसको हम प्रदर्शित करते हैं K से। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं किससे, V से। इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F बराबर होता है माइनस d/dh, VH बराबर हो जाता है माइनस mg। h जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव जो है साइन हमने लगाया है। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जो है यहाँ पे कौन होगा, स्थिर ऊर्जा पर लगने वाला बल होगा। हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से संघर्ष से पुरुष की चाल कितनी होती है। हमें ये प्रूफ करना है, आप ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें क्या प्रूफ करने वाले हैं। हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी थी V, वो बराबर होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी K के बराबर। क्या ये हमारे पास ये रिजल्ट आता है निकल के, ये हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें कि पृथ्वी की सतह से संघट यानी पृथ्वी की सतह से टकराने के पहले इसकी चाल कितनी थी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम गति के समीकरण पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, द फॉर्मूला इज V² बराबर U² माइनस 2s। यस, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वहां पे। तो अगर हम इस केस में देखें, जो भी हम सिनेरियो देख रहे हैं, तो हमें देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस गेंद की। ऑफ कोर्स उस गेंद की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्ट में थी। जो बिल्डिंग के ऊपर रखी गई थी, जब ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक जो चाल होगी वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आ जाएगा V² बराबर 2g। जी क्यों हो जाएगी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ले रहे हैं एक्सीलरेशन के बदला। एस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जब दूरी होती है तो उसे हम एच ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओके, ये प्लस है, तो V² बराबर हो जाएगा 2gh। तो इसी से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है कि V² बराबर 2gh, यानी संघट्ट से पूर्व इसकी चाल कितनी होती है, दैट इज V² बराबर 2gh। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो हमें देखेंगे, हम इस साइड क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, m से गुणा कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, दैट इज हाफ mv² बराबर mgh। और इसको आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी आती है यहाँ से। और ये किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये है पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज स्थितिज ऊर्जा। तो जो हमें रिजल्ट चाहिए था, हमारे पास वो रिजल्ट आ चुका है, दैट इज K बराबर V, यानी गतिज ऊर्जा बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा की। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है, हमें यहाँ से यह समझ में आता है कि यह ये प्रदर्शित करता है कि जब पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, तो पिंड की h ऊंचाई पर गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, जो उसकी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा थी, वो पृथ्वी तक पहुंचने पर स्वतः ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ओके, तो हमें ये समझना होगा कि जब वो बॉल या कोई भी पिंड एक हाइट पर होता है, तो उसपे एक स्थिर ऊर्जा होती है, लेकिन जैसे ही वो मुक्त रूप से छोड़ा जाता है और जैसे वो पृथ्वी तक पहुंचेगा टोटल, तो उसकी टोटल जो स्थिर ऊर्जा होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। इससे हमें ये समझ में आता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका उसका बल के साथ क्या रिलेशन होता है। तो हमें देखते हैं कि बल को जो हम डिनोट कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, तो हमारे पास रिजल्ट आता है F बराबर माइनस dv/dx। इसको आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, दैट इज F इज इक्वल्स टू होता है माइनस dv/dx। ओके, अगर हम कार्य के साथ इसका रिलेशन निकालें तो वो होता है इंटीग्रेशन, अगर हम करें x इनिशियल से x फाइनल तक fx dx का, और इसको हम आगे सॉल्व करें तो माइनस, देखो इसको हमने इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अरेंज करा है एफ एक्स डी एक्स, और आगे करा है हमने डी वी। तो इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, एफ एक्स डी एक्स मतलब क्या होता है, कार्य होता है। और ये क्या होता है, ये चेंज इन एनर्जी। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है स्थितिज ऊर्जा का कार्य के साथ, और ये हमारे पर रिलेशन आता है स्थितिज ऊर्जा का बल के साथ।
कार्य और कार्य या फिर गति ऊर्जा के सादृश्य स्थिर ऊर्जा की विमा। देखो ये भी एनर्जी है, हमने कार्य भी एनर्जी है और गति ऊर्जा भी एक एनर्जी, तो इन सभी की विमा सेम होती है और विमा इसकी होती है mL2T-2। इसका ऐसा मात्रा जूल होता है क्योंकि स्थिर ऊर्जा भी एक ऊर्जा ही होती है। संरक्षी बल के लिए कार्य हम देखें तो दैट इज डेल V बराबर माइनस एफ एक्स टी एक्स होता है, जो हमने प्रूव करा था अभी अभी। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे रिव्यू, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि स्थिर ऊर्जा मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में मौजूद वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति या उसके आकार के कारण होती है। हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज एफ एक्स बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स। पिंड को मुक्त छोड़ने पर उसकी संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। संरक्षी बल व स्थिर ऊर्जा में संबंध होता है, दैट इज डेल वी बराबर माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो आवश्यक शर्त ये है कि आपको समाकलन आना चाहिए, गति ऊर्जा एंड लॉग ऑल्सो। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।